नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं वो झारखंड का है और इसे कवर किया है राजधर्म की तेज तर्रार पत्रकार अर्चना तिवारी ने। वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में एक ऐसा भारत दिखेगा जिसे समझने के लिए न तो देश का दौरा करने की ज़रूरत होगी और न ही आज़ादी के 77 साल बाद यहाँ की गरीबी, मुफलिसी, बदहाली और बेरोजगारी को समझने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी। हाँ, अच्छा बे सोना। हाँ? बहुत अच्छा नाम है। आपका है। घर कहाँ है? हटो घर। कहाँ घर है? हटो नहीं देखाई बा। यहीं पर है। हैं। ये आपका घर है? हैं। ता हटर भीतर की लेगी। क्या बोल रही हैं? वहाँ भीतर में किया हुआ है, ननाए हुआ है। क्या खाना खाई है सुबह से? सुबह से हाँ। मौत दारू दारू? है। दारू पिया आपने? हैं। सुबह से पी ली है? हैं। ता रोज पीती हैं? रोज रोज कैसे बनता है वो दारू? कैसे? गुड़ से गुड़ से बनता है? है। नशा होता है एकदम अच्छा? एकदम एमनी नशा लगता है। इतना बटिक सुई देखा दे नशा हो रहा है? अच्छा है। अच्छा नशा लगे। तो अकेले पीती हैं कि अपने दोस्तों के साथ पीती हैं? सबके साथ? 10 सात से। दोस्त कौन है आपकी दोस्त? यही तो भाभी। आप दोनों लोग दोस्त हैं? हाँ पैक लगाती हैं? पैक? पैक लगा दिया। पैक देखा वहाँ पैक लगा देते तो सभी को। कभी ये समाज में देखती हूँ तो सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हमारा समाज, हमारे नेता, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये सच में क्या अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं? इनका समाज आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। इनके पास कमी तमाम तरीके की चीज़ों की है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये खुश हैं। तो इसकी खेती करती हैं? खेती करती हैं इसका? खेती नहीं, फिर खेती तो धान लगा छी। वीडियो देखने के बाद कुछ भी कहने, सुनने और समझने को नहीं रह जाता। ये वीडियो झारखंड की उस गरीब, लाचार, बेबस महिला की है जो अपने भूख से जर्जर और कमज़ोर हो चुके शरीर को, अपने जीवन को दारू में डुबोने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे कहीं और से कोई सहारा नहीं मिलता। यह उस समाज की सच्चाई है जहां सरकारें आदिवासी कल्याण के दावे करती हैं, पर ज़मीन पर आदिवासियों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है, और वो भी आज़ादी के इतने सालों बाद। 77 साल कम नहीं होता। कहाँ सरकार है, कहाँ प्रशासन है, कुछ पता नहीं है। और अगर इनके हाल को लेकर किसी को होश नहीं है तो एक गरीब बूढ़ी आदिवासी महिला को दारू पीते देखना सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और उस सरकार पर जिसकी राजनीति ही आदिवासी राजनीति पर टिकी हो, जो हर दिन आदिवासियों के विकास, उनके हक को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हो। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 फेज यानी कि 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य का विधानसभा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस समय झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में है। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने जहां आजसू, जदयू और LJP रामविलास से गठबंधन किया है, तो वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी JMM ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। अब जो आंकड़े दे रहा हूं जरा उस पर गौर फरमाइएगा और समझिए कि वोटर के तौर पर अगर ये आदिवासी इतने ताकतवर हैं तो इनकी ताकत को छीनकर कैसे झारखंड की सत्ता में नेता काबिज हो जाते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की आबादी राज्य की कुल आबादी का 26.2% है, यानी झारखंड में करीब 86,45,042 लोग आदिवासी समुदाय से हैं। इस राज्य में 32 जनजातियाँ हैं, और अगर बात देश की करें, थोड़ा झारखंड से बाहर निकलकर करें देश की, तो हमारे देश में करीब 10 करोड़ 40 लाख आदिवासी रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 8.6% है। सोच सकते हैं आप, जिस देश में कुछ परसेंट वाली जाति और धर्म की सियासत करके सत्ता से नेताओं को अंदर बाहर किया जाता है, वहाँ झारखंड जैसे राज्य में 26% से ज़्यादा आदिवासी समुदाय से हैं। जिस झारखंड में आदिवासियों के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं,
मतलब ये आदिवासी झारखंड के किंग मेकर हैं। उनका यह हाल क्यों है? क्योंकि इनका हक कभी इन्हें दिया ही नहीं गया और जो इन्हें नेचुरल मिला वो भी छीन लिया गया और वे आज दर बदर होने को मजबूर है। आखिर एक बूढ़ी महिला जिसने पूरी जिंदगी इस देश की धरती पर गुजार दी, क्यों आज भूख से तड़प रही है? और ये बूढ़ी महिला तो एक सिंबॉलिक है, एक एग्जाम्पल है। हालात ये हैं उस राज्य की कि आदिवासियों के पास इतना भी नहीं है कि वह 2 वक्त की रोटी खा सके। बूढ़ी महिला के कपड़े देखिए, उसका हाल देखिए, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, बेसूध है वो, बदहवास है, अपने से बेखबर है। सरकारें योजनाओं की घोषणाएं करती हैं, भाषणों में वादे करती हैं, पर जब इस महिला जैसी लाखों आदिवासी महिलाओं की बात आती है तो वे बस आंकड़ों में बदल जाती हैं। दारू उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जिसने उसे हर मोर्चे पर असफल कर दिया है और उसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जब तक योजनाएं कागजों पर अमल में लाई जाती रहेंगी, जब तक जमीनी हकीकत कुछ और होगी, इसमें कोई सुधार नहीं आने वाला। हेमंत सोरेन सरकार के पास क्या इस बात का जवाब है कि क्या वह महिला दारू के सहारे ही जीने का प्रयास करेगी? आखिर नहीं तो उसकी स्थिति कैसे सुधरेगी? उनके पास भूख मिटाने का कोई विकल्प भी है? इस बात की कौन गारंटी लेगा? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उसकी ये हालात या उसकी ये हालत हेमंत सोरेन सरकार और उनके असफल प्रशासन का ही नतीजा है? वोट बैंक की राजनीति में आदिवासियों का इस्तेमाल करने वाली सरकारें उनके हालात पर कभी गौर नहीं करती। झारखंड की यह महिला कितनी सादगी भरी और निश्चल है, भूख से कमजोर बेजान है, लेकिन नफरत फैलाने वाले नेता उसके जीवन की कठिनाइयों को समझने के बजाय अपने एजेंडे में लगे हैं। नेता आते हैं, भाषण देते हैं, वादे करते हैं और जब काम निकल जाता है तो सब उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चल देते हैं। झारखंड के आदिवासी समाज की स्थिति आज भी इतनी बदतर है कि यह समाज अपने हक और अधिकारों से आज तक वंचित है। संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार और आरक्षण प्रदान किए गए हैं ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, लेकिन इसके बावजूद उनका जीवन स्तर बहुत हद तक पिछड़ा हुआ है। यह वंचित वर्ग अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और भूमि अधिकार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। झारखंड जैसे राज्य में आदिवासी समाज के बच्चों की शिक्षा दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। राज्य में जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है, वहां शिक्षा की पहुंच सीमित है। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति खराब है। शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव आदिवासी बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है, एक हर्डल है। इसके परिणाम स्वरूप वे उच्च शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते और जो युवा शिक्षा प्राप्त कर लेते, थोड़ी बहुत शिक्षा मिल भी जाती है उन्हें, तो रोजगार में बराबरी का उनको मौका तक नहीं मिलता। और चलिए पढ़ाई की बात तो हो गई, थोड़ी देर के लिए इसको साइड कर लेते हैं और उसके वहाँ के स्वास्थ्य को लेकर ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी हाल बहुत खराब है। NFHS 5 2019-21 के डेटा को देखा जाए तो राज्य में अगर बच्चों की उम्र के अनुसार बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के 40% बच्चे नाटेपन के शिकार हैं, 22% बच्चे सूखापन के शिकार हैं और 39% बच्चे कम वजन के हैं। और अगर यही आंकड़े NFHS 4 को लेकर देखें तो हालात और भी ज़्यादा बदतर थे। वास्तविकता यह है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं है, जिससे आदिवासी लोग सामान्य बीमारियों का भी इलाज नहीं करवा पाते और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और बच्चों की मृत्यु दर बेहद चिंताजनक तरीके से बढ़ती जाती है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की कमी के कारण वे उचित चिकित्सा सेवाओं से वंचित रह जाते हैं और नेताओं द्वारा किए गए वादे केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं। ये हाल है झारखंड का। आदिवासी समाज का एक प्रमुख मुद्दा भूमि भी है। झारखंड के आदिवासियों का जीवन देखा जाए तो मुख्यतः वन और भूमि पर ही आधारित रहा, ये हमसे छुपा नहीं है। लेकिन उद्योगों और खनन परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और उनके विस्थापन से, उनको एक जगह से दूसरे हटाने से उनकी आजीविका भी छीन जाती है और वे अपने मूल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। यहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता। इन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की वजह से आदिवासियों को अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है और मुआवजा भी नाम मात्र ही मिलता है या कई बार तो मिलता ही नहीं, वो चक्कर काटते रहते हैं, जिससे उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। सोचिए, एक समय सोनभद्र के आदिवासियों ने ये नारा दिया था कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। नेता भाषण देते हैं, उनके वोट से नेता बनते हैं, आदिवासियों को वोट से, लेकिन आदिवासियों को लिए चलाई गई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और उन्हें
उनके अधिकारों से पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। आज से 18-20 दिन बाद झारखंड में चुनाव है। ये कहना भाषणबाजी ही होगी कि नेता वादों को हकीकत में बदल पाएंगे। सच्चाई ये है कि इस बार भी वही होगा जो हर बार हुआ। जो पिछले 77 साल में नहीं हुआ, उसकी उम्मीद 2024 में करना एकदम बेमानी होगी, और वो भी राज्य और केंद्र की राजनीतिक उठापटक के बीच। चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, आदिवासियों के वोटों से आएगी, ये तय है। लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि जब तक आदिवासी जागेंगे नहीं, अपनी ताकत समझेंगे नहीं, उन्हें खुद की जिंदगी को दारू में डुबोना ही होगा। कम से कम नशा में रहेंगे तो खुद को पीएम सीएम से कम तो नहीं समझेंगे। फिर सारा आकाश, सारी धरती उनकी अपनी होगी। ये एहसास भी मर जाएगा कि कोई उनका हक मार रहा है, कोई उनकी जमीन छीन रहा है। आप क्या सोचते हैं आदिवासियों की इस जिंदगी पर, इस निश्चल जिंदगी पर, इस जो दारू पीते महिला या दारू पीने की बात करते महिला की जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।